शेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से कुनूत नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैसम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल अखाड़ा की सेकंड लास्ट या यूँ कहते थे किसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा था ये। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से ड्रामा लेके चले हैं, काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग और फाइटिंग तो ऐसी दोस्तों के जैसे एक माइलस्टोन सा बन गया है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। अब लोग इस ड्रामा को कॉपी करेंगे कि अपने अंदर जब वो फाइटिंग सीन्स लेकर आएंगे। काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन, एक अच्छा खासा ड्रामा, काफ़ी अच्छी फाइटिंग की एग्जीक्यूशन के साथ आया और मज़ा भी दिया। और काफ़ी मैं कहूँगा कि बहुत ही वो कहते हैं ना कि एक अलग ही फीलिंग है इस ड्रामा की। लगता ही नहीं है कि ये कोई पाकिस्तानी ड्रामा आप मतलब कि वो देख रहे हैं। इस तरह का पाकिस्तानी ड्रामा मैंने तो नहीं देखा कम से कम। और ग्रीन एंटरटेनमेंट्स के बहुत सारे ड्रामास जो थे वो ट्रेडिशन से हट कर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कहीं भूल चूक रह गई। जीवन नगर में उन्होंने कोशिश की थी ये, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से 100 में से 100 मार्क्स ले आए हैं। काफ़ी अच्छा ड्रामा एग्जीक्यूट किया उन्होंने अखाड़ा। और मैं इसके साथ ही बात करूँगा हमारी स्टोरी लाइन की, अखाड़ा की, कि आज की स्टोरी लाइन क्या रही, सेकंड लास्ट में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले वही बात है कि हमारा जो रियासत अली है वो अपने बेटे को कहता हुआ कि मिनिस्ट्री छोड़ दूँ, वहीं से जहाँ से ख़त्म हुआ था। लेकिन पीछे से आदमी आया और कहा कि मिनिस्ट्री तो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही छुड़वा दी। और बेचारा हमारा रियासत अली जो था वो अचानक से बकरी हो गया शेर से, और कहने लगा अपने बेटे को, बेटा फाइट छोड़ दे, बेटा यूनिवर्सिटी छोड़ दे, बेटा देश छोड़ दे, वरना दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बेटा तो बेटा है, कह रहा है कि रेशमा का रिश्ता अगर मुझे चाहिए तो मुझे हमारे प्यारे से दिलशेर को हराना ही होगा। या तो दिलशेर नहीं, या तो मैं नहीं, या तो वो मुझे मार कर जो है अपना बदला पूरा करेगा, या तो फिर मैं उसे हरा कर आपकी तरह जो है एक बुज़दिल बन जाऊँगा। ये बात करते हुए वो वहाँ से चला गया। काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ मुझे। उसके बाद हमारे प्यारे से चौधरी को जो है बुरे बुरे ख्वाब आने लगे। वो मेहरुन्निसा के पास गया, कहा कि अपने बेटे को समझा, मेहरुन्निसा समझाओ उसे, वो दिलशेर पागल हो गया है। लेकिन वही बात है कि मेहरुन्निसा कह रही है कि आप जाके माफ़ी मांग ले माफ़ी। लेकिन चौधरी साहब कहते हुए कि मैं उस टुच्चे से डॉकौड़ी के पहलवान हकम अली से माफ़ी मांगूंगा, मैं उसके सामने झुक जाऊंगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। मुझे मरना पसंद है लेकिन कभी भी झुकूंगा नहीं। लेकिन वही बात है कि हमारी मेहरुन्निसा कहती है तो फिर रो फिर। और फिर वही बात है कि बेचारा हमारा जो क्या नाम है उसका, चौधरी रियासत अली रोता हुआ दारू के नशे में धुत अपने आदमी के हाथ जोड़ता हुआ, पैर जोड़ता हुआ कह रहा है कि ओए मेरे बेटे को बचा लो, वो रुस्तम बचा लो, वो पागल हो गया है, दिलशेर मार देगा उसे। लेकिन वही बात है कि हमारा आदमी कहता हुआ कि मैं कुछ करता हूँ। और उसने जाके जो है फ़ोन लगा दिया हमारे प्यारे से कोच को जो है सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दी, जो कि दिलशेर ने उससे कहा था कि तेरा बेटा छोड़ेगा ट्रॉफी नहीं और मैं छोड़ूंगा उसे नहीं। और वही दिलशेर के पास फिर गया, वो अलग चीज़ हो जाएगी। पहले इसकी स्टोरी कंटिन्यू करते। फिर वही बात है कि हमारा प्यारा सा चौधरी खाने के टेबल पर बैठा हुआ कह रहा है कि आज इतना सब कुछ क्यों बना है। तो हमारी प्यारी सी चौधरानी ने कहा कि देखिए आज आखिरी बार खाना खाएंगे अपने बेटे के साथ, क्या पता कि वापस आए ना आए। तो चौधरी कहता हुआ कि कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। तो वो कह रहे हैं कि मेरे कहने से सब कुछ बदल जाएगा। उतने में ही आता है हमारा चैंपियन, और चैंपियन कहता है आज या तो दिलशेर ने या तो मैंने, और खाया ना खाए बगैर ही चला जाता है। और बेचारी अम्मी जान सोचती हुई कि आज मेरा बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा, कुछ तो करे चौधरी साहब। और चौधरी साहब बेचारे मुँह टकते रह गए। बस यही तक बात थी, इनकी स्टोरी ख़त्म हो गई। इसके बाद आती है दूसरी स्टोरी हमारी कोच की। कोच को वही बात है कि कैसी लड़की से ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है कि जिससे ना दिल मिलता है ना दिमाग मिलता है। वो कॉपी बोलती है तो ये जो है दूध पत्ती बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लमेटिक ज़िंदगी चल रही है। ऐसे में उनको पता चला कि दिलशेर तो जो है बदला लेने के लिए ये सब करा। उसने मुझे उल्लू बनाया, अंगूठा तो दिया लेकिन उसके ऊपर कुछ स्टैम्प पेपर नहीं दिया, तो वो किसी काम का नहीं। तो कागज़ जो है उसके मुँह पर मारते हुए कहा कि तुमने मुझे उल्लू बनाया, तुमने मुझसे चीटिंग की, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम अपना करियर बनाओ, तुम क्यों एक कातिल बनना चाहते हो। लेकिन दिलशेर कहता हुआ कि भाई मर गया, माँ मर गई। और वही बात है जो उसने रेशमा से कही थी, और यही बात जो उसने बाद में सितारा से भी कही थी कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मेरा भाई था, मेरी माँ मर गई उसकी वजह से, मैं उससे नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर हमारा प्यारा सा कोच उससे समझाता हुआ कि अगर तुम उसको छोड़ दोगे और एक चैम्पियन की तरह ये फाइटिंग लड़ोगे तो सितारा का हाथ तुम्हारे हाथ में आ सकता है। तो दिलशेर ने क्या डायलॉग बोला है कि एक लड़की के हाथ के लिए उस बाप की उंगली छोड़ दूँ जिसने ज़िंदगी दी। और वही बात थी कि हमारा कोच कह रहा है कि नहीं, लड़की के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए। और बस वहीं पर ड्रामा एंड हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट
ये क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट स्टोरी हमारी प्यारी प्यारी सितारा और दिलशेर। वैसे दिलशेर की स्टोरी तो शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। बेचारे हाकम अली ने कहा कि मैं ये सब नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो, मैं नहीं चाहता था कि तू बदला ले, मैं नहीं चाहता था, मैं इससे दूर रहना चाहता था। लेकिन वही बात है कि चौधरी ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने पे, और अब बदला लेना फ़र्ज़ हो गया है हम पे। और बेचारा हमारा प्यारा सा दिलशेर पूछता हुआ कि रेशमा मोहब्बत करती है उससे, तो हमारा प्यारा सा चौधरी हमारा प्यारा सा बाप कहता हुआ कि अरे कुछ नहीं होता, ये सब 2 दिन के चले बेले है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, वो खुश रहेगी। लेकिन वही बात है कि ऐसे में हमारे प्यारे से दिलशेर ने फिर सवाल पूछ लिया कि हम हक पर तो है ना। तो फिर हमारे प्यारे से अब्बाजान ने फिर से कहा कि वो सोच जो हमारे साथ चौधरी ने किया, क्या वो हक था? और बस यही बात थी, और फिर दोनों बाप बेटों की कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो गई वहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, फिर आई हमारी प्यारी सी चौधरानी हमारे प्यारे से अब्बाजान हाकम अली के पास, और जैसे ही उन्होंने कहा कि कौन, तो उन्होंने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया और हाकम अली ऐसे देखते रह गए। दोनों ही अंदर बैठे हुए बात कर रहे हैं। चौधरानी अपने बेटे की जान की भीख मांगती हुई कह रही है कि माफ़ कर दे मेरे बेटे को, मेरे बेटे को माफ़ कर दे हाकम अली, वो कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा, वो मोहब्बत करता है आपकी बेटी से, बेटों और बेटी की ज़िंदगी ना बर्बाद करे, बच्चे रुल जाएंगे, खुदा के लिए मान जाए, पीछे हट जाए, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन वही बात थी कि चौधरी साहब ने जो किया वो इस तरह से तो नहीं भूला जा सकता। उसने मेरा बेटा मार दिया, 60 पिंड में कोई सुल्तान जैसा नहीं था, और ऐसे बेटे को तुमने मार दिया, तुम्हारे शोहर ने मार दिया। तब तुम कहाँ थी जब मेरी बीवी का जनाजा उठा? तब तुम कहाँ थी जब हम लोग घर से बेघर हो रहे थे? तब तुम कहाँ थी तुम? और वही बात थी कि उन्होंने कहा कि अब माफ़ी तलाफ़ी का वक्त गुजर चुका है, और साथ में हमारी प्यारी सी हाजरा ने भी 2-4 लाइन मार दी, और हमारी चौधरानी को वहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। बेचारी रेशमा काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन आखिरकार उसने अपनी भाभी को बाटली में उठा ही लिया, कहा कि यार कुछ तो करो, ऐसे ना करो मेरे साथ, जो है तुम फेयर खेलो, चलो वो दोनों फेयर खेले, तुम भी फेयर खेलो। तो हमारी प्यारी सी हाजा ने कहा कि ठीक है मैं अब कुछ नहीं करूँगी, और जाहिर सी बात है अब उसे कुछ करने की ज़रूरत भी क्या है, अब तो असल टाइम आ चुका है, अब तो दोनों आमने सामने हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दिलशेर और हमारी सितारा की। सितारा ने दिलशेर को फ़ोन की, दिलशेर ने कहा मैं आ जाऊँगा, और फिर सितारा ने वही सारी बातें जो अब तक करती आई है कि ये सब ना करो, अगर तुम मर गए तो मैं मर जाऊँगी, अगर रुस्तम मर गया तो रेशमा मर जाएगी, कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, ये ना करो दिलशेर, अच्छे से खेलो लेकिन जान ना लो। लेकिन दिलशेर वही कहता हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है, और बस अब यहीं पर जो है पूरा का पूरा ड्रामा ख़त्म हो गया। आगे की एपिसोड का कुछ भी दिखाया नहीं गया, एक फ्लैशबैक से आया और चला भी गया तो लास्ट एपिसोड। लेकिन हम सब जानते हैं लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला, रुस्तम और हमारे दिलशेर की फ़ाइट होने वाली है, दोनों ही आमने सामने होंगे। रुस्तम अपनी मोहब्बत के लिए, दिलशेर अपने बदले के लिए खेलेगा, और दोनों एक दूसरे को मारेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और हमारा चौधरी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो मिनिस्ट्री पर से ही हटा दिया गया है। देखना यह है कि क्या रुस्तम जीतेगा या फिर हमारा दिलशेर अपना बदला लेगा। क्या दिलशेर अगर जीतेगा तो क्या वो उसको मारेगा या फिर छोड़ देगा, क्योंकि अब आसानी से लग रहा है कि दिलशेर का पलड़ा जो है वो धीरे धीरे बदलता हुआ, उसका व्यू चेंज होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। जिस तरह से कोच ने उससे बात की, जिस तरह से सितारा ने उससे बात की, उसकी बहन उससे भीख मांग रही है, मिन्नतें करे। अच्छा एक और सीन आएगा जब बहन के हाथ पे सर रख के वो कहेगा कि आज तो बदला लेकर ही रहूँगा, लेकिन बहन कहेगी तू मेरे सर पे हाथ रख के आज के बाद तू नहीं लड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वो भी एक मतलब कि ड्रामेटिक सिचुएशन बनने वाली है, जो कि देखने में मज़ा आएगा कि भाई बहन से फिर क्या कहता है। इसके अलावा बाप का अपना मतलब कि कसर रसूख है। बाप ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं उसकी जान ले लूँगा, बाप यही कह रहा है कि तू उसको सबक सिखाएगा, तू उसको समझाएगा, तू उसको जो है हराएगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुझे उसे मारना होगा। तो फिर बाप का भी व्यू आप देखें तो एक तरह से न्यूट्रल है। मुझे नहीं लगता कि बाप का ये व्यू है कि उसको मार ही दो, क्योंकि आज अभी तक कोई ऐसा क्लियर डायलॉग हमारे बाप के मुँह से नहीं निकला। तो क्या दिलशेर और बाप सिर्फ हराने के बारे में सोच रहे हैं? दिलशेर के दिल में है कि वो मार देगा, लेकिन क्या वो मारेगा या नहीं मारेगा, ये देखने के लिए हम देखेंगे लास्ट किस्त। मजा आएगा, देंगे दोस्तों, कौन जीता है, कौन हारता है, कौन मरता है, कौन जिंदा रहता है। हमारे चौधरी के साथ क्या होता है, क्या उसको अपने पापों की सज़ा मिलेगी या फिर माफ़ कर दिया जाएगा, देखने के लिए देखेंगे आज की लास्ट किस्त। खुदाफिज दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मन टूटा टूटा मैं, जग छूटा रूठा मैं, जग बोले झूठा मैं, शेर को खुद उसका शिकार दे दिया। जग छूटा रूठा मैं, वो दिल से पागल हो चुका है। मोहब्बत भी कोई होता है क्या, और वो भी एक पहलवान। इश्क दा मारा वे तू इश्क दा मारा